हेलो, एक बार फिर से आपके अपने परिवार कैरियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डिमांड कुछ बच्चों ने किया था कि सर जी बेसिक से बताइएगा, तो हमने सोचा कि शेषफल आधारित क्वेश्चन से, क्योंकि ज़्यादा आते हैं तो इनका हम अब जो जिनका बेसिक आता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका हम बेसिक से अब कराएंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड है तो अब आपकी डिमांड हुई है तो डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। जैसा बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें अब क्या है, शेषफल आधारित क्वेश्चन क्या है, शेषफल आधारित क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, शेषफल आधारित क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर देखो, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर 6 से भाग करोगे तो कितना होगा, 3 छाक 18। अगर 3 छाक कितना हो जाएगा, पहले इसको ऑपरेशन, अगर इस वाले का कर रहे हैं तो क्या होगा, अब 3 छाक क्या होगा, यहाँ से देखो क्या करना होगा, 17/6। अब ये चीज ध्यान रखो, क्या करना है, 17/6। फिर उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे अगर 3 छाक 18 है, कितना है, 3 छाक 18 होगा, 3 छाक क्या होगा, 18। अगर 3 छाक 18 करोगे तो 18, 18 माइनस 17, 18 और 18 से क्या करोगे, 18 माइनस में कर दो, 17 प्लस में कर दोगे तो -1। तो शेषफल कितना बचेगा, -1। और अगर क्या होगा, अगर अगर क्या किया जाए, 3 चकु 12 किया जाए, क्या किया जाए, 3 चकु 12 किया जाए तो क्या हो जाएगा, शेषफल +5 हो जाए। जो अगर बड़ी संख्या लेते हैं तो जो ऊपर वाली संख्या है उसे घटा देते हैं तो शेषफल पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड करते हैं, 27 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, प्लस में क्या हो सकता है, माइनस में। तो 27 है, 27 का माइनस में क्या होगा, 30 से 27 जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इसका -10 तिहाई 30। और 30 से अगर 30 से अगर 27 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -3। रिमाइंडर कितना आएगा, -3। अगर ये क्या है, अगर यहीं से 30, अब देखो क्या होगा, 20, 10 दूना 20, तो प्लस का 20 से 20 हो गया। अगर 20 27 से माइनस होगा तो प्लस का 7 बच जाएगा। अब इसी तरह से देखो 5, 5 है 3/5, तो इसमें क्या होगा, देखो क्या है, ये 3/8 है, ये क्या है, 8/5, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या मान लिया हमने, 8/5 है। ये क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8/5 है। 8/5 मान लिया, तो इसमें +3, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, +3 होगा। और इसमें क्या होगा, 5 दूनी 10, तो माइनस का कितना होगा, 2। ये क्या होंगे, सब शेष फल होंगे, शेष फल। देखो ये आपको लग रहा होगा ये तो हमें आता है, कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता है, तो हमें आप लोगों को साथ में लेकर चलना है, एसएससी जीडी क्रैक करना है। अब देखो वैकेंसियां आ चुकी हैं, यही एक चांस है, और फिर अगला चांस है 24 वाली। बस इनमें आपको सिलेक्शन लेना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो माँ बाप का सपना तभी पूरा होगा कि जो चीजें बेसिक से, जो चीजें थोड़ा उस पे क्वेश्चन समझा जा सकता है कि मतलब है अच्छा खासा बनता है वहां से, तो वो चीजें हम आपको बेसिक बताते हुए चलेंगे। फिर अब इसके आगे क्या है, अब हमारे समझ से आप समझ में आ गया होगा, आप लोगों को हमारे समझ से, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। 33/10, इसके रिमाइंडर दोनों आपको करना होगा, 256/152। इन दोनों के रिमाइंडर कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। हमें क्या निकालना है, आर, रिमाइंडर बोलते हैं इसे, आर। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करो, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर पिन करो, ठीक, कमेंट बॉक्स में करो आंसर। फिर अब क्या है, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल इकाई, देखो फैक्टोरियल है तो इसमें क्या होता है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल डॉट 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 1000 तक का शेषफल बताओ। देखो लेवल थोड़ा हाई हुआ ना, तो इसका अगर शेषफल बताना है तो शेषफल
बताओ शेषफल बताओ क्या होगा। शेषफल बताना है क्या होगा। चलो इससे पहले अब इसका शेषफल बताना होगा तो इसे कोई संख्या से डिवाइड भी करना होगा। मैंने 8 से इसे डिवाइड कर दिया। किससे कर दिया? 8 से डिवाइड कर दिया इस संख्या को। किससे डिवाइड किया? 8 से डिवाइड किया ना। वैसे तो निकलता ही नहीं। अब इतनी संख्या को 8 से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल बताओ क्या होगा। अगर 8 से डिवाइड किया जा रहा है, 8 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े आराम से सोचना, बड़े आराम से सोचना। देखो अगर 1 का फैक्टोरियल करते हैं, 1 का करते हैं तो 1 ही रहेगा। 2 का ओपन करते हैं तो कितना होगा? 2 रहेगा। 3 का अगर फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 3 का करते हैं तो 3 तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर यहीं पे क्या करते हैं, अगर यहीं पे देखो 4 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 4 3 और क्या हो जाएगा? 4 3 4 3। देखो यहाँ पे जो अगर बटे 8 करते हैं, इसमें भी बटे 8 करते हैं, इसमें भी बटे 8, इसमें भी करते हैं। अभी सबको बताते हैं। 4 3 2 और 1, इसमें भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या आपको इसका रिमाइंडर निकालना है ना। अगर इसका रिमाइंडर निकालना है तब देखो क्या करना होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3, अब यहाँ पे 8 निकालना होगा तो 4 दूना 4 2 ना 8 हो गया। अब ये प्लस का कितना बचा? प्लस का यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहीं से 4 से के बाद 5 में क्या हो जाएगा? 5 में क्या होगा रिमाइंडर? 5 में भी रिमाइंडर क्या होगा? तो 5 में भी क्या होगा? अब 3 होगा ना। अगर ये 3 को डिवाइड करोगे 8 से तो क्या प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा? यहाँ पे अगर 3 डिवाइड करोगे तो क्या प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा? ये चीज बताओ, प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी? अगर इस चीज को डिवाइड करते हो तो ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? तो प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? इसका क्या है देखो, अगर ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा तो इसके लिए एक रूल होता है। फिर क्या करेंगे अभी हम बताते हैं। इसके 5 का फिर खोलो, 5 का ओपन करेंगे। 5 5 4 3 2 1 बटे 8 हो गया ना। अब एक नोट लिखो, क्या है? एक नोट लिखो, 4 अंकों से आगे जितने भी क्या होंगे? फैक्टोरियल होंगे होते हैं, सबका शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा, क्योंकि 8 का गुणनखंड तो होगा ही। देखो 8 के जब जहां पे गुणनखंड मिल जाए उसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 0। तो 8 का गुणन, देखो इस वाले में तो फैक्टोरियल नहीं मिलेंगे। अब इसके गुणनखंड होंगे तो इसका क्या होगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर देखा जाएगा इसमें देखो 8 तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो नोट लिख लो, अगर 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 4 क्या है? अगर 4 से आगे जितने भी क्या होंगे? क्या होंगे? फैक्टोरियल होंगे। अगर 4 से जितने भी क्या है? जितने भी, लिखते रहो, भी फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 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 होंगे, क्या होगा? फैक्टोरियल होंगे, सबका क्या होगा? शेषफल क्या आएगा? शेषफल, सबका शेषफल, शेषफल शून्य शून्य, सबका शेषफल शून्य आएगा। सबका शेषफल शून्य आएगा क्योंकि सबके 8 का गुण क्या है? सब में 8 का गुणनखंड है, आएगा। क्योंकि क्योंकि सब में क्या है? सब में 8 का गुणनखंड है, खंड है, गुणनखंड है।
अब देखो जिसमें है उसका देखो, जिसमें नहीं है तो उसका देखो। अब जिसमें गुणनखंड है उसका देख लो, जिसमें गुणनखंड नहीं है तो उसका देख लो। अब देखो यहाँ पे अगर 8 से क्या है, यहीं पे देखो क्या है, अगर यहीं पे जो हमने किया था, अगर यहीं पे 8 से क्या हो जाएगा, अगर 8 से देखा जाए, 8 जो ये है 8, 8 से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 8 से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा यहीं से। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये एक प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का 2 रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर भाग करेंगे वही आ जाएगा इसका। ये माइनस 2 प्लस माइनस 2 कट जाएंगे ना, तो इसका शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना हो जाएगा, तो ये क्या बचा 1, तो शेषफल क्या होगा 1, तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा 1। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के, ठीक। तो इन तरह के क्वेश्चनों से थोड़ा सावधानी से करना है, हम तो समझाने के लिए टाइम ज्यादा ले ले। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, 12,899 गुणे 96 गुणे 997 बटे 100 कितना है। अब इसका देखो आपको शेषफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। तब तो आप फंस गए। अब कैसे करें, तो इसमें कुछ भी नहीं है करना, क्या है इसमें कुछ भी नहीं करना, प्यार से करोगे हो जाएगा ना। तो अब हम देखो कैसे सीखेंगे, देखो यहाँ पे 2 के लास्ट की यूनिट डिजिट देखेंगे, 2 ये हैं, 2 संख्याएं ये हैं, 2 संख्याएं। 100 से 99 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 99 से 100 जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा, माइनस का 1, यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। 96 से जाएगा तो कितना 4, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। 97 से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा ना, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर लेंगे, 100 माइनस, अब इसमें क्या कर लेंगे माइनस करके। अब देखो इसमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याएं जो हैं, ऊपर वाली संख्याएं, अब ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है, देखो 4 3 12, देखो इसमें क्या कर देना है, 4 गुणे 3 माइनस 4 3 3। अब इसमें क्या कर देना है, 4 3 12, ठीक, माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया। ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है, बट शेषफल तो प्लस में कहते हैं कि प्लस शेषफल में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 88, तो यही क्या हो जाएगा 88 हमारा शेषफल हो गया। सिकंडम हो गया ना क्वेश्चन, 88 हमारा इसका आंसर आ गया। अब चलो आगे, अब क्या है, अब देखो इसमें भी वही काम करना है। इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको देखो इसमें क्या करना है, 98 दिया है, अब 17,373 है, 153 है, 96 है, तो 27 का शेषफल, शेषफल शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात करना है, क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से, किस किस लोगों का हो गया। अब इसमें देखो एग्जामिनर थोड़ा होशियार होता है, क्वेश्चन इस तरह से बना दिया तो अब तो सोच रहे होगे सर जी यार यहाँ पे भी बनना है हमारा 100 के करीब में, यहाँ तो दिक्कत आ रही है, यहाँ भी दिक्कत आ रही है, यहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी दिक्कत, अब तो फंस गए। लेकिन हम इस समस्या से आपको उबारेंगे, फंसाएंगे नहीं। तो इसमें क्या होगा, देखो 100 25 चौका कितना हो गया 100, तो 4, अब देखो चौका 4 दूना कितना हो गया 8, और 4 चक्कू कितना हो गया 16, 24 चौका 96 हो गया ना। अब देखो इस समस्या से कैसे अब निजात पाओगे कि इसका शेषफल कैसे निकालोगे। अब देखो ये 98 हो गया ना, अब इसको
अब ये 98 हो गया तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, 98 हो गया है तो यहाँ पे 98 हो गया प्लस कितना हो गया 98 17,373 गुणे 153 गुणे 24 गुणे 27। अब देखो बटे कितना हो गया 25। कितना हो गया 25। समझ में आ रहा है ना कितना हुआ 25। 25 हुआ तो देखो अगर हम यहाँ पे 25 चौका 100 करेंगे, 25 चौका 100 करेंगे और 100 से कितना होगा 2, यानी यहाँ पे अगर इसे करेंगे यानी 98 को जो भाग करेंगे, देख लो देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 25 चौका 100 कर दो, या 25 चौका कितना किया 25 चौका 100 कर दिया तो माइनस का 2 बच गया ना। तो ये चीज को अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस का 2 बच रहा है, अगर ये क्या है माइनस का 2 बच रहा है तो यहाँ पे कितना होगा इसका माइनस का 2, तो 25 तिहाई कितना होता है 75 होता है। 75 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है ना, 75 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 25 तिहाई 75। तो बताओ ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी पिन करो कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। क्या होगा 25 तिहाई 75 प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो अब इसमें देखो, अब इसमें देखो अब पहले अब इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा फंस सकते हो कि मतलब है जो 2 को लेकर चलोगे तो अब देखो यहां से देखो 150 हो गया ना। अब यहां देख लो ऐसे कर लो डायरेक्ट, या तो ऐसे जो है तो इसमें देखो 150 ये हो गया, अब 150 हो गया तो बढ़ा कितना एक, एक बढ़ा तो 15 हो गया, अब 73। तो इसमें कितना बढ़ने के चांसेस हैं 3 ही तो बढ़ने के चांसेस हैं, 25 या 75 3 ही तो बढ़ने के चांसेस हैं, तो कितने बढ़ेंगे 3 बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे 3। ना हो तो देखो करके बताते हैं, देखो 17,373 भागे कितना 25। अब देखो 25 हो गया, अब 25 छंगा कितना होता है 25 छंगा कितना होता है 25 चौको 100, 25 छंगा 150 और 25 छंगा 150, 25 सत्ते कितना होता है 125 75, तो 25 छंगा 150 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 150, ये कितना है 23 आया ये। अब देखो 25 चौको कितना होता है 100 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 25 छंगा 150। अब 25 अट्ठे देखेंगे कि क्या देखेंगे 25 अट्ठे, 25 अट्ठे देखेंगे तो 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। और 25 नवाम देख लेंगे, अट्ठे तो नहीं लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा अट्ठे नहीं लगेगा तो नवाम लग जाएगा। देखो हम आराम से इस वजह से बता रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन जाओ तो एग्जाम में गलत ना करो, इस तरह के क्वेश्चन वो डाल देता है कभी कभी कभी। तो क्या होगा 23 बचा था, तो यहां से कितना होगा 25 नवम 225 हो गया, कितना बचा 2 बच गया, 1 बच गया, 3 बचा ना। अब देखो, अब देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा, अब यहाँ 25 पंचे 125 होगा, 125 तो यानी कि अगर लंबी संख्या दिख रही है तो -2, अगर 3 अंकों से ऊपर है तो ये क्या होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे देखो -2 हो जाएगा। वो कैसे, वो कैसे, तो मतलब है जब इस तरह से थोड़ा धोखे का लगे तो ये -2 होगा। अब 25 से 75 और 75 से करोगे तब नहीं होगा, तो 25 चौका 100 से भी नहीं होगा, तब यहाँ पे अगर 25 चौका 100 से करोगे तब हो सकता था। यहाँ पे क्या था 53। अब 53 है, लंबी संख्या हो तो थोड़ा उसको देख लेना, एक बार चेक कर लेना, वैसे मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है कि इससे आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अब 25 से 150 हो गया तो कितना हो गया 150 हो गया तो कितना हुआ +3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 25 सेकंड 25 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, कितना होगा माइनस का कितना होगा माइनस का 1 हो जाएगा। अगर माइनस का 1 हो जाएगा फिर उसके बाद देखो क्या करना होगा,
ये माइनस का 1 होने के बाद फिर क्या करना होगा, अब 25 पंचे 125 2 हो गया प्लस का। अब देखो देखो यहाँ पे क्या था, 100 25 चौकू 100 -2 माइनस। अब देखो यहाँ पे अब सबको देखो मल्टीप्लाई करना होगा। अब सबको घटाते नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर अब क्या है, मल्टीप्लाई करने पर तो देखो क्या बचेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो -2 +3 -1 और 2, 4 दूनी 8 और 4 4 8 और 4 3 12 दूनी 24 माइनस का 24 हो गया। अगर 25 से क्या हो गया, 25 से 24 माइनस हो गया तो +1 बच गया। अब तुम सोच रहे होगे यहीं पे 1 ही शेषफल आ गया होगा, बट यहाँ पे 4 से जो था वो काटा गया था, मल्टीप्लाई कर, तो 1 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिख लो शून्य बनाने, शून्य यानी कि 4 से विभाजित किया गया था। अगर 4 से विभाजित किया गया था तो ऊपर क्या होगा, वही नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 4 से जो जिस नंबर से इसको ऊपर वाली संख्या को विभाजित किए हो उसी से रिमाइंडर में गुणा कर देंगे तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल जो रहेगा वो 4 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं तो हमारे समझ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, वो करके कमेंट बॉक्स में आंसर करो। एक है 37 × 53 गुणे 65 × 39 65 × 39 गुणे 1352 1352 गुणे 48 गुणे 73 बटा 100 अंकित 2 अंक ज्ञात करो। तो अंकित है तो 2 अंक ज्ञात करो तो क्या होगा, अंकित है अंकित है अंकित है अंकित है अंकित है तो 2 2 2 अंक ज्ञात करो। अब इसे अंकित है तो इनको 2 अंक ज्ञात करना है तो इसमें कैसे करोगे, अब इसमें कैसे करोगे कि अंकित है, अब दो अंकों में आपको विभाजित करना होगा तो इसे 2 अंकों में कैसे विभाजित करोगे, कैसे विभाजित करोगे। अब विभाजित करना है तो बताओ कैसे करोगे। तब देखो, अब यहां से देखो 5 से अगर यहां काट देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 5 दूना 20 यानी 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा तो 4 पंचे 4 से इधर कट जाएगा, 4 से इधर 4 पंचे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 4 एकन 4 4 दूना 8 12 चौक 48 हो जाएगा। तो कौन से 2 अंक ज्ञात करना है, दो क्या है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है इसके, सॉरी इसके क्या ज्ञात करना है तो 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 अंतिम अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो क्या करना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है तो काटने से पता चल गया 4 या 5 से विभाजित हो जा रहे हैं। अगर 4 या 5 से विभाजित हो जा रहे हैं तब क्या करना होगा, तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है तो उसी से क्या करना होगा,
देखो तो इसमें बताते हैं, तो वही फार्मूला रिमाइंडर वाला, इसके अंतिम दो अंक ज्ञात करना है तो रिमाइंडर वाले फार्मूले से ही कर लेंगे। 48 48, अब यहाँ पे कितना था, 65 था ना, 48 था 65 था, अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट हुआ था, बटे 100 होगा। अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं, अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं, तो अंतिम दो अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखो अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं तो अंतिम दो अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले हम वही काम करते हैं यहीं पे जो अभी हम किए थे। देखो इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, खासतौर एसएससी इस टाइप पे बहुत जोर दे रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी मतलब है टाइप में बनाते हैं, तो इसका थोड़ा बनाना स्टार्ट किए हैं इस टाइप से। देखो 37 गुणे 53 गुणे 65 गुणे 39 गुणे एक कितना 1352 गुणे गुणे 1352 कितना 1352 गुणे 48 गुणे कितना होगा 73 गुणे 73, अब 5 बटे 100, तो 13 पचे 65, देखो ये कितना हो गया 20, 20 हो गया, 13 ऊपर बच गया। अब क्या होगा, यहां से निकाल लेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, तो क्या होगा 5, तो यहां से 37 गुणे 53 गुणे 13 गुणे 39 गुणे 1352 48 गुणे 73 बटे 5, बटे क्या कर दिया 5। अब देखो, अब क्या कर दिया है 5 कर दिया है, तो उसके बाद अब क्या करना होगा, अब देखो इसमें क्या करना होगा, 5 से है 5 चौवठी कितना होता है, देखो अगर 5 से करना होगा तब बताओ क्या होगा, 5 से अगर करना होगा, 5 सत्ते कितना होगा 35 होगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, तो प्लस का 2, अब प्लस का 3 5 दशमलव 50, 5 हैं 15 प्लस का 3, 5 हैं प्लस का 3 5 दूना 10, अब यहाँ 55 40 माइनस का अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाली डिजिट हम इरेज कर रहे हैं, देखो ये 1 हो गया ना, ये 39 था 105, ठीक, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो 5 हैं 15, ठीक कट जाएगा, अब 50 होगा, हाँ तो इसमें देखो कितना 5.50 हो जाएगा, तो इधर कितना बढ़ेगा प्लस का 2 बढ़ेगा, प्लस का कितना होगा 2, अब यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे कितना है 70, तो कितना होगा बताओ, यहाँ पे 70 होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस देखो कितने हुए हैं, प्लस माइनस हो गए। अब इसमें क्या करना है, देखो ऊपर, अब चाहे यहाँ पे देखो ये काम और कर लो, यहाँ पे अब हम थोड़ा देखो ये डिस्टरबेंस है, क्या है 7 पचे 35 है, 35 है, रुक जाओ 35 है 35 है, 7 पचे 35 है, तो प्लस का 2 बचा था माइनस का 2, तो देखो अब 3 में ना बनाओ, 2 की सीरीज बन रही तो 2 एक सीरीज बनाओ तो मजा आएगा, देखो 3 में बनाओगे तो और थोड़ा दिक्कत होगी, तो 2 55 तरफ, अब यहाँ पे 15 हो जाएगा तो 2 का हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, देखो 1 प्लस का 2 2 3 4, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 बटे 5 आ जाएगा, कितना आएगा 64 बटे 5 आ जाएगा। अगर 64 बटे 5 देखना है तो 64 बटे 5 में अब इसमें शेषफल बताओ कितना आ जाएगा, 4 आएगा,
इसमें शेषफल कितना आएगा? शेषफल 4 आएगा। शेषफल 4 आएगा ना, या अंतिम अंक जो होगा, अंतिम अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इसका अंतिम अंक क्या आएगा? अंतिम अंक जो होगा वो क्या होगा? अंतिम अंक 4 होगा। अंतिम अंक 4 हो जाएगा। अगर ये अंतिम अंक 4 है तो अब क्या किया था? यहाँ पे 20 क्या था? 20 से भाग किए थे, तो 4 गुणे 20 से गुणा कर देंगे तो 20 चक्कू कितना हो गया? 80। तो कितना हो गया? 20 चक्कू 80। 20 से जो भाग किए थे, जो अंतिम अंक आया था, यानी अंतिम 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 अंक 4 आया था, उसमें 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 से हमने भाग किया था, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हर टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक और देखो पावर वाला। अब देखो एक पावर वाला है क्वेश्चन। हर टाइप के तरीके से, हर तरीके से बताए जाएंगे क्वेश्चन। घबराना नहीं है, प्यार से करोगे तो हो जाएगा। अगर टेंशन लोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे, तो टेंशन नहीं लेने का। अब देखो क्या है? 35 क्या है? 35/9 क्या है? 35/9 है। 35/9 35/9 35/9 अब बटे 9 है। अब पावर किसकी दे रखी है? 35 की। यहाँ पे देखो 35 की पावर कितनी दे रखी है? 113। 35 की पावर कितनी दे रखी है? 113। अब इसका बताओ। देखो क्या हमने बताया है? 35 की पावर 113/9। अब इसका आप रिमाइंडर निकाल के दो। तो आपको क्या करना होगा? सीधे 5 दूना क्या कर लोगे? 5 दूना 10। ठीक, 10 हो गया। 10 हो गया तो 9 में से 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा? -1। तो कितना होगा? -1 की पावर कितना होगा? 113 बटे कितना हो जाएगा? बटे कितना हो जाएगा? 9। बटे कितना हो जाएगा? बटे कितना हो जाएगा लाल? बटे यहाँ पे या तो डायरेक्ट क्या कर लोगे? बटे 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक ऑड पावर है। अगर देखो ये विषम घात है, ये क्या है? विषम है। अगर ये विषम है तो संख्या क्या रहेगी? इधर विषम में रहेगी। अगर यहाँ पे सम है, अगर यहाँ पे सम है तो ये क्या रहेगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ना। यहाँ पे प्लस आना है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देखो ये प्लस आ जाएगा, मार्क कर दिया इस वजह से कि तुम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? माइनस है। यहाँ पे कितना है? -/9। ठीक, तो अगर ये /9 लिखना चाहो तो लिखना चाहो, वैसे लिखने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ये चीज लिखो ना। ठीक, -1 आ गया इसकी पावर। अगर इसकी पावर करेंगे तो कितना आएगा? -1। ठीक, जिससे भाग दिया गया है इस वाली संख्या से, तो -1 जो प्लस में आता जोड़ दो, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा -1 से, तो 8। 8 क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 शेषफल हो जाएगा ना। 8 क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा ना। अब इसी तरह से आगे करो, करके दिखाओ। फटाफट फटाफट करो। 2 की पावर 2 की पावर कितना दे दिया जाए? अगर 2 की पावर मान लो कितना दे दिया जाए? 2 की पावर 33 दे दिया जाए। अगर 2 की पावर 33 दे दिया जाए, बटे 9 कर दिया जाए। अगर 2 की पावर 33 दे दिया जाए, बटे 9 कर दिया जाए, और पूछ लिया जाए शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात शेषफल ज्ञात करो। क्या होगा? शेषफल ज्ञात
करो। अगर दे दिया जाए शेषफल ज्ञात करने को बता दिया जाए तब क्या करोगे? अगर तो इसमें ऐसा दे दिया जाए तब आपको क्या करना होगा? छोटी पावर है ना, छोटी पावर है तो हमें क्या है, 10 के आसपास हमें पहुंचना होगा, 10 के आसपास हमें पहुंचना होगा। तो हम क्या लिख लेंगे? देखो, होशियार हो जाओ, थोड़ा होशियार हो जाओ। होशियार होने के लिए क्या करना होगी? 2 की पावर 3 गुणे उसकी पावर 2 की पावर 3 ब्रैकेट के ऊपर 11 लिख दिया ना पावर में, तो वही तो है ना, और बटे 9 कर दिया ना, वही है ना। प्यार से देखो, आराम से। इसमें आप लोगों, कुछ लोगों के आंसर आ गए होंगे कमेंट बॉक्स में, जिनके आंसर आ गए हो प्रिंट करो। अब देखो क्या होगा, 8 की पावर कितना हो गया? 11 बटे बटे कितना हो गया? बटे कितना हो गया? 9। अगर बटे 9 हो गया तब क्या करोगे? अगर बटे 9 हो गया तब क्या करोगे? तब देखो, तो इस वाली संख्या से मैंने बताया था, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा दिया जाता है। तो क्या होगा? ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाओगे तो -1 आ जाएगा ना। अगर -1 आ गया तो पावर क्या है? 11 है। इसकी पावर क्या है? 11 है। तो अभी आपको बताया था, अगर विषम पावर है, विषम है, तो क्या होगा? माइनस ही रहेगी संख्या। ठीक, माइनस ही रहेगा। विषम में है तो क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। अगर सम में है तो प्लस रहेगा। अगर ये क्या है? माइनस है, इधर सम में है, सम में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? -11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। अब क्या करना है? अब इसमें क्या करना है? अब इसका आप तो बता दिए होंगे रिमाइंडर कितना आएगा। तो अब ये -1 आया, तो ये तो अब इसके 9 तो इसके भागम चल रहा है। अब ये तो था, तो इसको आप जब डिवाइड करोगे -1 से तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अगर देखो यहाँ पे ये चीज जब करते हैं ना, तो कर लिए ना, तो ये चीज इतना अलग रखो, इतना अलग रखो पार्ट, थोड़ा मतलब है अच्छे समझ में आ जाएगा ना। तो इतना अलग कर दिया, तो क्या किया है, अब इसमें 9 - 1 कर दिया तो कितना? 8। यही क्या हो जाएगा? शेष फल हो जाएगा। देखो, एक दो बार करोगे प्रैक्टिस में आ जाएंगे क्वेश्चन, आप आराम से कर पाओगे और बहुत अच्छे से कर पाओगे। अभी मैं आपको मतलब है करा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा धीरे धीरे बहुत स्लो, सर जी स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा, एहसास हो रहा होगा। बट जैसे थोड़ा मतलब स्पीड अभी बढ़ाएंगे, क्योंकि स्पीड इसी वजह नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्या, मतलब बेसिक चल रहा है। तो बेसिक में क्या है, आराम से करो, हो जाएगा। 2 की पावर 24, 2 की पावर 34 कर लो, 24 की जगह 2 की पावर 24 की जगह 34 करो। 24 शेष फल ज्ञात करो, ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। अब 2 की पावर 34 है बटे 9 है, इसका शेषफल ज्ञात करना है, ज्ञात करो। अब तुमको अभी तक देखो, देखो अभी तक क्या है, नीचे जो था सिंगल डिजिट का मैं मल्टीप्लिकेशन बताया। देखो रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन है, ये आपका जो संभवतः है, ये टॉपिक आज जो है ये आपका, हमने इसमें क्या था, जो जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट था मतलब है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने दिया है खरा। तो आप इसके जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से। कल हम क्या करेंगे, विभाजकता का रूल सीखेंगे, कौन किस नंबर से विभाजित किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को जोड़िएगा। आपकी क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।